नमस्कार, शाम के 7:30 बज रहे हैं। वक्त विशेष का है। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। जेनजी ने नेपाल में जो आग लगाई थी वो अब थम तो गई है, लेकिन सब कुछ बर्बाद करने के बाद। कल तो पूरे काठमांडू में आग थी। नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन के दौरान आगजनी, हिंसा, लूटपाट की खबरें आई, जिसके बाद सेना को कमान संभालनी पड़ी। अब कमोबेश शांति तो है, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं वो और ज्यादा डरा रही हैं। अब नेपाल की सड़कों पर इस आंदोलन के बाद बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। सरकारी इमारतें, उसमें रखा सामान, फाइलें, गाड़ियां, सरकारी संपत्ति, सब कुछ तबाह। इतनी तबाही कि नेपाल को इससे उबरने में पता नहीं कितने साल लगेंगे। काठमांडू बर्बाद हो चुका है। इस नुकसान से उबरने में नेपाल को पता नहीं कितना वक्त लगेगा। राजधानी काठमांडू अभी भी सुलग रही है। बड़े बड़े प्रतिष्ठान, 5 स्टार होटल सब बर्बाद हो गए। यह काठमांडू का हिल्टन होटल है, जो 24 घंटे बाद अभी भी धू-धू कर जल रहा है। हिल्टन होटल काठमांडू की पहचान थी। एकदम सेंटर ऑफ सिटी में स्थित एक भव्य इमारत, कई मंजिला ऐसी इमारत जो विदेशी मेहमानों का काठमांडू में ठहरने का एक बड़ी जगह थी। लेकिन देखिए, जेनजी के प्रदर्शन में इस होटल को आग लगाई गई और ये पूरा जल गया। ऐसा भी नहीं है कि इसके 1 या 2 मंजिलें जली हो, सारी की सारी मंजिलें ऐसे ही धू-धू कर जल रही। ये नेपाल की वो सरकारी इमारतें हैं जो कल प्रदर्शनकारियों ने जलाई हैं। हालांकि काठमांडू के इस वीवीआईपी इलाके में सुबह से शांति बनी हुई है, लेकिन कल दिन भर हुई हिंसा की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सब कुछ जलाकर खाक कर दिया गया है, चाहे वो इन इमारतों के बाहर खड़ी गाड़ियां हो, या फिर इन इमारतों का ढांचा हो, या इनमें रखा हुआ सामान। नेपाल अब पूरी तरह से सेना के हवाले हो चुका है। जेनजी के आंदोलन ने केपी शर्मा ओली की सरकार का संपूर्ण तख्ता पलट कर दिया और फिर पूरा मुल्क जला दिया। लेकिन अब कल रात से ही सेना ने कमान संभाली हुई है। सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेना के हाथ में है। हालात काबू में करने के लिए शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा और फिर शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना को कर्फ्यू इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि जेनजी क्रांति के बीच जमकर लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं। काठमांडू ही नहीं, दक्षिण पूर्वी नेपाल के कोसी अंचल के सुनसरी जिले में एक सुपरमार्केट को लूटा गया। ये सुनसरी के दुबाही का भगवती चौधरी सुपरमार्केट है, जिसे हिंसा और तोड़फोड़ के बीच लूटपाट का निशाना बनाया गया। कल जब नेपाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, तब लुटेरों ने बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लूटपाट की। वो बेरोक टोक मॉल में घुसे और जो कुछ मिला उसे लूटकर बाहर आते दिखे। ये नेपाल की सबसे बड़ी सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर चेन भाट भटेनी की तस्वीरें हैं, जो आग की भेंट चढ़ गया। काठमांडू में कल शाम लगाई गई आग से ये सुपरमार्केट सुबह तक खाक हो गया। कल तख्ता पलट देने वाले आंदोलन के बीच बाजारों में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली। ये सुपरमार्केट उन बाजारों में सबसे बड़ा है जहां कल दोपहर में आग लगा दी गई। नेपाल के बड़े बिजनेसमैन उपेंद्र महतो के घर में लूट और आगजनी की घटना हुई। उपेंद्र महतो इस समय मॉस्को में रहते हैं और वो तीसरे सबसे अमीर नेपाली शख्स हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 900 मिलियन डॉलर्स के बीच है। जेनजी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अरबों रुपए कमाए, लेकिन सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया। कल प्रदर्शनकारियों के निशाने पर वो मीडिया हाउसेस भी रहे जिन पर सरकार का प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप था। ये काठमांडू का एक बेहद ही अहम हिस्सा माना जाता है। मेरे ठीक पीछे जिस बिल्डिंग में आपको आग की झुलसी हुई बिल्डिंग दिखाई देगी, ये असल में कांतिपुर मीडिया हाउस का बिल्डिंग हुआ करता था। प्रदर्शनकारियों ने कल इस पूरे बिजनेस सेंटर को, सेंट्रल बिजनेस पार्क को आग के हवाले कर दिया। पहले तोड़फोड़ मचाई,
उसके बाद आगजनी हुई और खास तौर पे यहाँ कुछ स्थानीय मीडिया हाउसेस या नेताओं के प्रति जिन भी इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग्स या होटल प्रॉपर्टीज का संबंध किसी भी राजनीतिक दल से था या राजनीतिक दल से करीब माने जाते थे, उन सब पे ये हिंसा हुई है कल। और उसमें कांतिपुर जो न्यूज़ नेटवर्क है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, सेंट्रल बिजनेस पार्क है ये ठीक पीछे। इसमें कई सारी गाड़ियां थी, शोरूम से गाड़ियों के जिसमें आग लगाई गई है और इस वक्त फायर ब्रिगेड का ऑपरेशन यहाँ पे दिख रहा है। नेपाल में कल हुई जबरदस्त हिंसा और आगजनी के बाद आज सुबह की तस्वीरें तबाही के पैमाने को दिखा रही हैं। वो सिंह दरबार जहां से नेपाल का मंत्रालय चलता था, उस पर कल प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया और आग के हवाले कर दिया। पूरी रात दरबार जलता रहा। ड्रोन कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ नजर आता है कि इस आग के बाद सिंह दरबार की क्या हालत हुई होगी। और जब सुबह की तस्वीरें आई तो वहां की जली गाड़ियां, दीवारें, अंदर हुई बर्बादी और उसके खाक होने की कहानी को बता रही थी। ये सिंह दरबार है, वही सिंह दरबार जहां पे एक वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री, मंत्री और सारा सरकारी कर्मचारियों का सिस्टम होता था। सामने बैरिकेड दिखेगा, अंदर आपको धुआं दिखाई देगा और फायर ब्रिगेड इस वक्त इस सिंह दरबार के अंदर आगजनी के 24 घंटे बाद भी काम कर रही है। तो आप समझ जाइए किस तरह की तबाही वहां हुई। नेपाल के इस सिंह दरबार पर जेनजी प्रदर्शनकारियों ने अपना कब्जा स्थापित कल किया था। सत्ता परिवर्तन का चिन्ह आपको वहां उस दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देगा, कैप्चर जेनजी, यानी कि जो जेनजी विनर, ये संभवतः उस वक्त लिखा गया होगा जब जेनजी प्रदर्शनकारी यहाँ अपना जीत का जश्न मनाते हुए जा रहे थे। फिलहाल पूरे नेपाल की सड़कों पे आर्मी की गाड़ियाँ कुछ इस तरह से दौड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। आगे लाल झंडा लगा हुआ है और जिस जगह से ये गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ ये स्थापित हो रहा है कि अब ये इलाका आर्मी के कंट्रोल में आ चुका है और किसी भी जेनजी प्रदर्शनकारी को किसी भी रूप में सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब जरा नेपाल की संसद का भी हाल देख लीजिए। यहाँ कल प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की, लूटपाट की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें आप आगजनी से पहले और उसके बाद मची तबाही के अंतर को साफ देख सकते हैं। इस वक्त नेपाल की आर्मी ने नेपाल की पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लिया है और इसके बाद जो भी व्यक्ति ऐसा दिख रहा है जिस पे किसी तरह का शक है या फिर जिनको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हाई सिक्योरिटी जोन है। आप देखिए किस तरह की तबाही कल यहाँ पे मची है। सारे बैरिकेड्स को निकाल कर फेंका गया। हर वो चीज़ जिसमें नेपाल की सत्ता जुड़ी हुई थी या सत्ता का सिंबल उससे जुड़ा हुआ था, उसको तोड़कर उसके खिलाफ फ्रस्ट्रेशन निकाल कर उसको आग के हवाले करके वो फ्रस्ट्रेशन निकाला गया। यहाँ तक कि आप प्रदर्शनकारियों की नाराज़गी और उनकी प्रिसिशन को समझिए। ठीक ऊपर वहां नेपाल का संसद का नाम लिखा गया था। प्रदर्शनकारी ऊपर गए और संसद के नाम को वहां से उखाड़ा। ये एफर्ट लगाया गया है बाकायदा और पूरी जगह पे आपको सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देगा। इस बीच काठमांडू से झड़प की नई तस्वीरें सामने आई हैं। नेपाली सेना ने जेल तोड़कर भागने की कोशिश को नाकाम कर दिया। नेपाली सेना ने काठमांडू में दिल्ली बाजार जेल से भागते कैदियों को रोक दिया। इस दौरान सेना और पुलिस वालों की जेल के कैदियों से झड़प हुई। जेल में बंद कैदी अराजकता का फायदा उठाकर भागने की फिराक में थे, लेकिन नेपाली सेना ने जेल को घेर लिया। तस्वीरों में नेपाली सैनिक जेल के गेट पर हैं, जहां पुलिस वालों के साथ मिलकर वो कैदियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कई सैनिक सड़क पर एलएमजी के साथ पोजीशन लिए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। बख्तरबंद गाड़ियों में भारी तादाद में पहुंचे सैनिकों को देखकर कैदियों का हौसला पस्त हो गया और वो जेल के अंदर वापस जाने पर मजबूर हो गए। काठमांडू से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जेनजी के इन प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ काठमांडू में ही कहर नहीं ढाया, बल्कि नेपाल के दूसरे हिस्सों में भी खूब आगजनी और हिंसा हुई। नेपाल के धनगढ़ी में 5 बार के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउवा के घर को लोगों ने बुरी तरह से जला दिया। घर के भीतर एक एक कोना भीड़ ने जलाकर खाक कर दिया। घर में 2 मंजिल थे और दोनों ही खाक है, कुछ भी नहीं बचा। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक की ये रिपोर्ट। इस
इस वक्त पहुंचे हैं शेर बहादुर देवबा के नेपाल के धनगढ़ी स्थित मकान पे। जी हाँ, ये वो शख्स हैं जो 5 बार नेपाली कांग्रेस के नेता भी हैं, 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके घर के भीतर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से भीड़ ने, मॉब ने उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया है। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। हमने आपको भी घर के बाहर का हाल दिखाया। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। बेड पूरी तरीके से निकाला हुआ है। इसका मतलब है कि तोड़फोड़ के साथ साथ ज़बरदस्त तरीके से लूटपाट भी इसमें दिखाई देती है। हम आपको दिखाएं किस तरीके से जलाया गया है इस पूरे घर को। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। ये उनका घर और कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से जलकर खाक हुआ है। घर में कुछ नहीं बचा। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा का ये घर हम आपको दिखाएं। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। नीचे तो बिल्कुल जलकर राख हो चुका है। हम कोशिश करते हैं ऊपर लेकर दिखाने की कि ऊपर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये घर देखिए, नीचे से लेके ऊपर तक कुछ नहीं बचा है, सब कुछ राख है। अपने कैमरा पर्सन संदीप दुबे से कहता हूं कि वो दिखाएं कि किस तरीके का दृश्य है। अगर जिस वक्त मॉब यहाँ पहुंची होगी कैसा भयावह दृश्य यहाँ का रहा होगा। लेकिन शायद ये लोगों का गुस्सा है और जो आम लोग हैं उनका कहना है कि अगर इतने बच्चों की मौत नहीं हुई होती, जो जेनजी हैं जिन पर गोलियां चली हैं, अगर 20-22 बच्चों की, लड़कों की मौत नहीं हुई होती तो शायद ये गुस्सा नहीं पनपता। लेकिन उन मौतों ने इस प्रधानमंत्री के घर पर जो गुस्सा दिखाया, आप अंदाजा लगाइए। फिलहाल विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।